दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर से कुछ दूर एक पुराना वीरान सा गांव था, जिसके बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, पेड़ों से ढका, खामोश और वक्त से थमा हुआ। रातें यहाँ गहरी हुआ करती थीं और दिन भी जैसे चुप्पी ओढ़े रहता था। इसी गांव में रहता था रुद्र, एक 22 साल का लड़का, जिसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं बचा था। रुद्र का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ का देहांत जब वह 12 का था और पिता शराब में डूबे हुए अक्सर उसे कोसते रहते थे। तेरे आने से ही तो सब बर्बाद हो गया। हर कोई कहता, अरे रुद्र तो बस बोझ है, ना पढ़ाई में अच्छा ना काम में। धीरे धीरे वह अकेला हो गया। उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था और उसकी चुप्पी अब जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह दिन भर गांव के बाहर वाली पहाड़ी पर बैठा रहता, लोगों को आता जाता देखता और सोचता, क्या मेरा कोई मकसद नहीं है। और फिर एक दिन सर्दियों की एक ठंडी रात थी। रुद्र का मन आज पूरी तरह से टूट चुका था। पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, दोस्तों ने पीठ फेर ली थी, गांव के लोग ताने मारते थे। रात के 2 बजे वो चुपचाप उठा और चल पड़ा, उसी जगह जहां लोग आखिरी बार जाते हैं, कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान खाली था, मगर अजीब तरह से सुकून भरा। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखों से छनकर पत्थरों पर पड़ रही थी। रुद्र एक पुराने पत्थर के पास बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फुसफुसाया, अगर मौत ही जिंदगी का अंत है तो मैं अभी क्यों न खत्म कर दूं ये सब। जैसे ही उसने जेब से चाकू निकाला, कुछ अजीब हुआ। उसकी नजर पास पड़े एक जंग लगे लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने क्यूरियोसिटी से उसे खोला। अंदर थी एक पुरानी डायरी, मिट्टी में सनी, कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ गीले, मगर एक नाम लिखा था पहले पन्ने पर, मेरी अधूरी जिंदगी 1971 इंच। रुद्र की उंगलियां कांप रही थीं, मगर उसने पहला पन्ना पलटा। पहले पन्ने में लिखा था कि मैं मरने से पहले जीना चाहता था। मेरा नाम समर था। मैंने कभी अपने पिता से मैं आपसे प्यार करता हूं नहीं कहा, और आज जब मैं इस कब्र में हूं तो सिर्फ यही खलता है। उन्होंने हर दिन मेरा इंतजार किया और मैंने बस काम, दौड़ और ईगो चुना। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जाकर अपने पिता को गले लगा लेना, क्योंकि जब कब्र में पहुंचते हैं तब बहुत कुछ कहना बाकी रह जाता है। रुद्र का गला सूख गया, उसकी आंखें डबडबा गईं। उसने दूसरा पन्ना पलटा, उसमें लिखा था कि मैंने एक लड़की से प्यार किया था, पर मैंने कभी उसे बताया नहीं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। मैं एक साधारण लड़का था और वो आसमान जैसी। वो इंतजार करती रही और एक दिन शादी करके चली गई। अब मेरी कब्र के पास सिर्फ पछतावा है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो कह दो, क्योंकि कुछ खामोशियां जिंदगी की सबसे बड़ी सजा होती है। रुद्र डायरी के हर पन्ने को ऐसे पढ़ रहा था जैसे वो उसकी अपनी कहानी हो। हर पन्ना, हर शब्द उसकी रूह में उतर रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं भी मर जाऊं तो मेरी डायरी में भी बस पछतावे होंगे। रात बीतती रही, रुद्र वहीं कब्रों के बीच बैठा रहा। वो खुद को पहली बार सुन पा रहा था, बिना किसी के शोर के। उसने डायरी के आखिरी हिस्से में लिखा देखा, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है और जिंदा है तो तू भाग्यशाली है, क्योंकि मरने वालों को दूसरा मौका नहीं मिलता और जिंदा रहना सबसे बड़ा इनाम है। और अचानक रुद्र की सांसें तेज हो गईं। वो उठ खड़ा हुआ, उसके हाथ से चाकू गिर गया। रुद्र तेज कदमों से कब्रिस्तान से बाहर आया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन अब डर नहीं, जिंदगी महसूस हो रही थी। सुबह की हल्की किरणें सामने के पहाड़ों से उतरती दिखी। पहली बार ऐसा लगा, मैं जिंदा हूं और इसका मतलब है कुछ। उसने अपनी मुट्ठी में डायरी को और कस लिया। उसे लगा जैसे उस रात किसी ने उसकी आत्मा को झंझोड़ दिया हो। लेकिन गांव वैसा ही था, लोग वही ताने देते, वही हंसी उड़ाते। अरे देखो कौन लौटा है, मरा नहीं अभी तक, डर के भाग आया होगा किसी भूत से। रुद्र अब चुप नहीं था, मगर जवाब भी नहीं देता। वो जान चुका था, जिनकी जिंदगी की समझ 2 पन्नों जितनी हो, उनसे बहस करने का मतलब नहीं। रुद्र ने खुद से एक वादा किया,
मैं हर उस अफसोस को मिटाऊंगा जो डायरी में लिखा है। उसने डायरी को फिर से पढ़ा। हर पन्ना किसी मरे हुए की आखिरी सांसों से जुड़ा था। एक और नोट उसमें लिखा था, अगर कोई पढ़ने वाला दिल से समझे तो वो इन अधूरी जिंदगियों को पूरा कर सकता है। रुद्र ने सोचा, क्या मैं उन अधूरी कहानियों को खत्म होने से पहले पूरा कर सकता हूँ? डायरी के दूसरे पन्ने पर जो लड़के ने अपने प्यार को कभी न बताने का अफसोस लिखा था। रुद्र ने तय किया, यही से शुरुआत होगी। गांव में एक लड़की थी अदिति, सीधी सादी, मगर उसमें एक अलग सा सुकून था। रुद्र कई बार उसे देखता था। वो मंदिर के बाहर बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन कभी बात नहीं की थी, शायद डर के मारे या शायद खुद को लायक न समझकर। अब रुद्र ने डायरी का एक पन्ना अपने सीने पर रखा और सीधे अदिति के पास पहुंचा। अदिति, लड़खड़ाते हुए रुद्र ने कहा, मैं हर रोज तुम्हें बच्चों को पढ़ाते देखता हूँ और सोचता हूँ काश मैं भी किसी के काम आ सकूं। अदिति मुस्कुराई, तुम कभी बोले नहीं। सोचा मैं घमंडी हूँ? रुद्र ने पहली बार खुलकर कहा, नहीं, मैं डरपोक था, पर अब नहीं। वो डायरी से सीखा पहला सबक अमल में ला चुका था। डायरी में एक और कहानी थी, एक बेटा जिसने कभी अपने पिता से प्यार नहीं कहा था। रुद्र का दिल कांप गया। उसके भी पिता थे, कड़वे, गुस्से वाले, मगर एक वक्त पर वो भी टूटा ही होगा। वो घर लौटा। पिता हमेशा की तरह नशे में थे, गालियां दे रहे थे। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उनके पास बैठ गया और धीरे से हाथ थाम लिया। पिता चौंके, अब क्या कर रहा है? रुद्र ने शांत स्वर में कहा, बस ये बताना चाहता हूं कि आप चाहे जैसे भी हों, आप मेरे पिता हैं और मैं चाहता हूं कि एक दिन जब आपकी आंखें बंद हो तो मेरे पास कोई पछतावा न हो। वो उठकर चला गया। उस दिन के बाद पिता ने गालियां देना थोड़ा कम कर दिया। अब डायरी के पन्ने बदल रहे थे और रुद्र की सोच भी। हर दिन रुद्र एक पन्ना पढ़ता और किसी की जिंदगी को छूता। डायरी के एक पन्ना जिसमें लिखा था, काश मैं अपनी बहन को माफ कर पाता। रुद्र गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जो अपनी बहन से सालों से नहीं मिला था। उसे समझाया और दोनों को मिलाया। फिर डायरी के दूसरा पन्ना खोला। मैंने अपने बच्चे से कभी नहीं कहा कि मैं उस पर गर्व करता हूँ। रुद्र अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा था। हर बच्चे को वह यही कहता, तू कुछ भी कर सकता है और मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। एक हफ्ते बाद वो डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंचा। उस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, अगर तू वाकई समझ पाया तो वापस लौट आ। रुद्र आधी रात को फिर से उसी कब्रिस्तान पहुंचा। हवा कुछ भारी थी मगर डर नहीं था। जैसे ही वो उसी पत्थर के पास पहुंचा, उसके पैरों के पास एक और छोटा संदूक रखा था जो पहले नहीं था। उसने खोला, अंदर एक और डायरी थी, लेकिन इस बार कोई अफसोस नहीं था। इसमें लोगों के धन्यवाद थे। मेरी बहन ने मुझे गले लगाया, शुक्रिया। मेरे बच्चे ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, पापा आप सबसे अच्छे हो, शुक्रिया। वो लड़की जिससे मैं डरता था अब मेरी पत्नी है, शुक्रिया। रुद्र की आंखें नम हो गईं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तू वो है जिसने अधूरी कहानियों को मुकम्मल किया, अब तू खुद की कहानी जी। उसने डायरी बंद की, चांद की रोशनी में देखा खुद को। पहली बार उसे अपनी रूह हल्की लगी। अब उसकी सांसें सिर्फ चल नहीं रही थी, वो जी रहा था। उस रात के बाद रुद्र ने जैसे खुद से वादा किया था, अब वह केवल दूसरों की कहानियां नहीं, अपनी कहानी भी जिएगा। पहली बार उसने किसी पेड़ की छाव में बैठकर यह नहीं सोचा कि जिंदगी बोझ है, बल्कि यह सोचा, मैं क्यों पैदा हुआ, किस लिए, और क्या मैं भी किसी के काम आ सकता हूँ। उसके हाथ में अब कोई डायरी नहीं थी, अब उसके पास एहसास था और इरादा। रुद्र ने अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक तख्ती लगाई। हम सब सीख सकते हैं, उम्र और पैसे की कोई सीमा नहीं। शुरुआत में सिर्फ 2 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे गांव के मजदूर, गरीब महिलाएं और छोटे दुकानदार भी जुड़ने लगे। कोई गिनती नहीं करता कि कौन क्या जानता है, बस एक ही नियम था, जिसे आता है वो सिखाए, जिसे नहीं आता वो सीखे। रुद्र, तू वही है ना जो मरने गया था? आज तो तू लगता है जैसे किसी और जन्म में लौटा हो।
रुद्र मुस्कराया और बोला, हाँ, मरने ही तो गया था, पर वहां जाकर जीना सीख आया। एक स्थानीय एनजीओ ने रुद्र को बुलाया। आपका नाम सुना है, आप प्रेरणा बन चुके हैं रुद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे? भीड़ के सामने रुद्र खड़ा था, कांपता हुआ मगर ईमानदार। दोस्तों, 1 साल पहले मैं मौत मांगने निकला था, लेकिन एक फटी पुरानी डायरी ने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। वो कहानी बताता गया कैसे उसे कब्रिस्तान में अफसोसों से भरी डायरी मिली, कैसे उसने हर अफसोस को जिया और फिर उन अधूरी जिंदगियों को मुकम्मल कर दिया। भीड़ में कई लोगों की आंखों में आंसू थे। एनजीओ ने उसका भाषण रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड किया। एक कब्रिस्तान ने मुझे जिंदा किया। 24 घंटे में लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। भाई तू तो फरिश्ता निकला, तेरी बातों ने मुझे सुसाइड से रोका। आज पहली बार खुद से प्यार किया है। रुद्र अब एक नाम नहीं रहा, एक मिसाल बन चुका था। अब रुद्र खुद एक डायरी लिखने लगा था। उसके पन्नों में न पछतावे थे, न दर्द, बल्कि वो हर कहानी थी जो उसने बदली थी। कुछ पन्ने, सोनू अब कॉलेज जा रहा है, अदिति अब मेरी पत्नी है और हम दोनों मिलकर लड़कियों की पढ़ाई का अभियान चला रहे हैं। पापा अब शराब नहीं पीते, उन्होंने पहली बार कहा मैं तुम पर गर्व करता हूँ। 5 साल बाद रुद्र फिर उसी कब्रिस्तान पहुंचा, उसी पत्थर के पास बैठ गया। हवा में अब डर नहीं, बस एक पुराना अपनापन। उसने अपनी नई डायरी वहीं रख दी और उसके ऊपर लिखा, अब ये मेरी कहानी है, अगर तू इसे पढ़े तो बस एक बात याद रखना, जिंदा रहना सबसे बड़ी जीत होती है। रुद्र अब हर उस इंसान के लिए मिसाल बन चुका था जो जिंदगी से थक गया हो, हार गया हो या मर जाना चाहता हो। उसकी कहानी बताती है मौत कहीं नहीं छुपी, मगर जिंदगी अक्सर कब्रिस्तान में मिल जाती है। पछतावे सिर्फ मरने के बाद नहीं होते। अगर हम ध्यान से सुने तो हर अधूरी आत्मा हमें जीने की सीख देती है। रुद्र की सांसें अब सिर्फ चल नहीं रही, वो एक एक सांस को जी रहा है, ताकि कोई और हारने से पहले समझ सके जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, कब्रिस्तान में मिली जिंदगी, ये कहानी हमें यह गहराई से सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों न हो, हार मानना समाधान नहीं होता। हर इंसान के दिल में कुछ अधूरे सपने, पछतावे और अफसोस होते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसके पास उन्हें बदलने का मौका भी है। मौत से पहले जीना सीख लेना ही असली जीत है। कभी कभी सबसे अंधेरे रास्ते हमें सबसे रोशन मंजिल तक ले जाते हैं। बस जरूरत होती है एक एहसास की, एक चेतना की, और फिर जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली कहानियां रोज सुनने को मिले,